हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल सेल एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आप जैसे लॉगिन करोगे, आपको सबसे पहले आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ दिखेगा, लिखा हुआ आएगा यहाँ पे कि डियर लाइसेंसी ऑल एससीएम आइटम कोड हैव चेंज। ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी हमारे एससीएम के कोड थे, लोकल आइटम कोड्स थे हमारे ब्रांड्स के, वो सब चेंज हो गए हैं। तो मल्टीपल सेल एंट्री में क्या रहता है कि हमको हमारे लोकल आइटम्स कोड डालना पड़ता है। जो हमारी एक्सेल फाइल रहती है, हमको हमारे लोकल आइटम कोड डालना पड़ता है। तो आपने अगर पहले डाउनलोड करके रखे हो तो वो फाइल को डिलीट मार के आपको नई फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल सेल एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल सेल एंट्री करने के लिए हमको ये ट्रांजेक्शन एंट्री यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ट्रांजेक्शन एंट्री में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल सेल एंट्री का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप मल्टीपल सेल एंट्री में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है हमारी फाइल्स अपलोड करने का। यहाँ से आप चूज़ फाइल करके इंपोर्ट कर सकते हो। पर अब फाइल हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम आपको एक्सेल शीट बनाना पड़ता है, जिसमें आपके ब्रांड्स के नाम, लोकल आइटम कोड्स, क्वांटिटी वगैरह सब चीज़ें लिखी रहती है, जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तब एक्सेल शीट बनाए कैसे, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे नहीं, क्या हमको एक ऑलरेडी एक्सेल शीट मिलती है बनी बनाई। तो आप सबसे पहले आपका ब्रांड आपने ऐड कर लियो, तो यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल कीजिए। यहाँ राइट साइड में ऑप्शन है डाउनलोड सैम्पल फाइल। आप ये डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही डाउनलोड सैम्पल फाइल करोगे, यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएंगी। फाइल को ओपन कीजिए, फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए। ये हमारी फाइल हमने डाउनलोड की है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी एक एक्सेल फाइल यहाँ पे ओपन होंगी। अब ये क्या होता है, एक्सेल फाइल यहाँ एडिट नहीं होती। यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा ऑप्शन इनेबल एडिटिंग का। यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कीजिए, तो अब आप ये जो फाइल है इसको रीड कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे फाइल को अगर, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल हमारी बनी हुई है, जिसमें वो सेल डेट, लोकल आइटम कोड्स, आपके जितने भी ब्रांड्स हैं उसके नाम, साइजेस और क्वांटिटी। क्वांटिटी एक केस में है और एक लूज बॉटल्स में। तो हम हमारे पास जितने ब्रांड हम ऐड करते हैं हमारे एससीएम की वेबसाइट पे, पोर्टल पे, उतने पूरे ब्रांड्स यहाँ पे वो जो नए एससीएम के कोड है, ब्रांड के जो कोड आए हैं नए, उसके साथ में यहाँ पे आ जाते हैं। अब डेट्स देखिए, आप डेट्स पे जो पहला है नंबर, वो है मंथ का। ये जो डेट का फॉर्मेट है वो MMDD और YYYY में रहता है। मतलब पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है और फिर ईयर आता है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। 01 यानी कि जनवरी का महीना, 29 तारीख यानी आज की जो तारीख है, और 2025 जो कि साल है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको 29 तारीख का सेल डालना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में आपका डेट रहेगा। फिर उसके बाद लोकल आइटम कोड्स हर ब्रांड के हिसाब से। अब आप लोकल आइटम्स कोड देखोगे तो जैसे एंटीक्विटी ब्लू है, अब एंटीक्विटी ब्लू के यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन कैसे है, एक 90 ml है, एक 180 ml है, फिर एक 180 ml है जिसपे पेट बॉटल है, फिर एक 375 ml है अद्दा, फिर 750 ml है, और फिर 2000 ml की बॉटल है। ऐसे 5 है। तो पाँचों के SCM कोड अलग है, क्योंकि क्वांटिटी अलग है। ब्रांड एक है पर क्वांटिटी अलग है, तो SCM कोड भी अलग है। तो इसलिए आप सिंपल उस सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लीजिए और वही फाइल में फिर आप यहाँ पे डालते जाइए। अब एक आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमने ब्लैक बकार्डी का सेल किए। अब देखिए, पहला जो कॉलम है वो है केस का, और फिर दूसरा है लूज़ बॉटल का। हम लूज़ बॉटल भरेंगे। जैसे मैंने मान के चलिए 750 ml की 2 बॉटल बेचा हूँ, यहाँ 2 टाइप करूँगा, और 90 ml जो है ब्लैक बकार्डी की 90 ml, वो मैंने मान के चलिए 25 सेल किया होता है, यहाँ 25 टाइप कर लूँगा। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, फिर हम बियर देख लीजिए। कार्लसबर्ग बियर की अगर मैं 500 ml की जो कैन है, उसको मान के चलिए मैंने 5 कैन बेचा होता है, यहाँ 5 टाइप कर लूँगा। और डिंग डोंग वाइन हमने 180 ml की 10 बेचे हैं, मैं 10 टाइप कर लूँगा। ऐसे आपने जो जो ब्रांड बेचे हो, आपको वो ब्रांड के सामने में सिलेक्ट करना है और वहाँ पे टाइप करना है कि आपने कितना बेचे हो। टाइप करो हर ब्रांड के साथ में। ऐसा आपको हर ब्रांड के साथ में करना है, जो भी आप बेचोगे
आप एक केस और लूज बॉटल का स्पेशली ध्यान रखिए कि जो लूज बॉटल है वो केस में ना जाए। इसका आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप एक यहाँ पे केस के इसमें अगर एक लिख दोगे मतलब पूरी एक पेटी चल जाएगी। एक पूरा जो बॉक्स आता है उसमें जितनी भी बॉटल रहेगी, वो 48 की पेटी हो, 12 की हो, 24 की हो, वो एक साथ सेल में चल जाएगी। तो आपको ये केस और लूज बॉटल का खासकर ख्याल रखना है। और ब्रांड का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं ब्लैक बकाडी डाल रहा हूँ, अब यहाँ पे एक लाइन अगर ऊपर नीचे हो गई तो या तो ब्रांड चेंज हो जाएगा या तो क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। तो आपको इसका भी बहुत खासकर ख्याल रखना है। और फिर डेट, अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। हम फाइल्स में जाएंगे और सेव कर लेंगे। तो ये जो हमने वैल्यूज डाले ये अपडेट हो गई। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल डेट को एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो ये सेल डाले हो, अभी जो हमने ये सेल डाले 2 बॉटल 25 बॉटल, ये वही डेट पे है क्या जो डेट पे हमको चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको चेंज कीजिए। आपको 25 का सेल डालना है, 24 का डालना है, जनवरी का डालना है, दिसंबर का डालना है, जो भी दिन का सेल डालना है आप यहाँ पे वो तारीख सिलेक्ट कीजिए। अब आप सोचोगे कि आप 4-5 दिन का एक साथ यहाँ पे ऐसे लाइन से लिख लेते हो डेट बदल बदल के, तो वैसा नहीं होगा। आपको हर दिन की सेपरेट फाइल बनाना है। जो भी दिन का आपको सेल डालना है वो दिन का आपको सेपरेट एक्सेल फाइल यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। आपको हर बार आपने से वैल्यू डाले, आपने डेट चेंज की, आप जाओ सेव करो, पर हर दिन की एक अलग फाइल बनेगी, ऐसा रहेगा। तो आप ऐसे एक्सेल फाइल अपनी तैयार कर सकते हो। आप इसने आपने एक बार इसको सेव कर लिए, तो अब इसको हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। हम हमारी जो एक्साइज की पोर्टल है, हम वो पोर्टल में जाएंगे। हम इसमें ट्रांजेक्शन एंट्री में हम मल्टीपल सेल एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा मल्टीपल सेल एंट्री का, जैसे हम बताया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ फाइल का ऑप्शन रहता है। ये हम ये चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जहाँ पे भी सेव है वो फाइल, हम वो फाइल को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे ये हमारी फाइल थी SCM सैम्पल, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद में हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट करूँगा मैं तो ये पूरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जो भी हमने वैल्यूज डाले थे 25, 5 वगैरह, वो सब यहाँ पे आ गई। ऐसा रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बता रहा है कि लोकल ब्रांड कोड जो ये है वो बैलेंस इनसफिशिएंट है, यानी हमने जो बैलेंस डाले ब्लैक एंड वाइट का 2 पीस, ये यहाँ पे इनसफिशिएंट है। तो आपको ये सब चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ एंट्री मार रहे हो वो है आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको नहीं डाल सकते। आपको ये सब चीज़ों का एकदम स्पेशली ख्याल रखना है। यहाँ पे एक और आया हेवर्ड 5000 प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर जो वही बैलेंस इंसफिशिएंट है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। इसलिए आपको ये स्पेशली आपको ख्याल रखना है डालने से पहले। तो आप इस तरीके से आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेंगी आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये जो अपडेट्स आते हैं ये आप तक पहुंचते रहे। और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अपने भाइयों को जो हमारे लिक्विड शॉप से जुड़े हुए हैं, उन सब भाइयों को शेयर कीजिए ताकि उनको सब चीज़ें पता चले, कैसे एंट्री करना है, क्या करना है, सब चीज़ें पता चले। और अगर आपको मान के चलिए आपने सेल डाल दिए हो और अगर वो सेल आपका मैच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो हम प्रोफेशनली हेल्प करते हैं। पेड बेसिस पे हम आपका जो रजिस्टर है उसको चेक करके देते हैं मंथ के हिसाब से। तो आप उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हो हमारे साथ। आप कमेंट में या तो आप हम नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज पे भी हमसे बात कर सकते हैं।